नमस्ते। हाई ब्लड प्रेशर योग से कैसे ठीक होगा या कैसे हम ऐसे बने कि हमें कभी हाई ब्लड प्रेशर की कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम कुछ क्रियाओं को करते हुए हम प्रतिदिन कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। नियमित रूप से आप करें, हाई बीपी की कोई समस्या कभी नहीं आएगी, और यदि है तो वो धीरे धीरे ठीक होते होते 15-20 दिन, महीने भर में योग की मदद से तो एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा। आपकी अगर हाई बीपी की गोली चल रही है तो लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा और वो दिन बहुत दूर नहीं होगा। आपका संकल्प और आपका प्रतिदिन का योगाभ्यास आपको हाई बीपी की समस्या से बचा के रखेगा हमेशा। पहला, ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे गहरा श्वास भर के गहरा श्वास भर के सहजता से उनका उच्चारण करें। ये प्रतिदिन 5 से 7 बार जरूर करें शुरू में। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक चीज को जरूर ध्यान रखें, जब भी आप नहाने जाएं तब आपको एक चीज करनी, जब भी आप नहाते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी पर पानी की जल की धारा डालें। जैसे शिव जी के ऊपर आप कैसे चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से आपको धार बना करके अपनी रीढ़ की हड्डी पर डालना है। खूब अच्छे प्रकार से ठंडे पानी की धार को डालें, ऐसे मग्गा भर के, और ऐसे रीढ़ की हड्डी का स्नान कराएं। फिर दूसरी बार दूसरा मग्गा भर के फिर रीढ़ की हड्डी का स्नान कराएं। किसी से ऐसे नहीं बैठा जा रहा, जैसे भी आप बैठ रहे हैं, पट्टे पर बैठते हैं वैसे कैसे भी बैठ रहे हैं, नल की धारा नहीं चलानी। आपको मग्गा भर के पानी का, ठंडे पानी की धारा को ऐसे डालना है अपने रीढ़ की हड्डी पर, और नियमित रूप से स्पाइन बाथ करना है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का स्नान 5 से 7 मग्गों तक जरूर करें, कम से कम 5 मग्गे का। और आपको ज्यादा समस्या जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो 10 मग्गे से आप ऐसे धार बना करके, पतली सी धार बना के रीढ़ की हड्डी पर जरूर प्रतिदिन डालें नहाने के समय। यदि अभी बीपी बढ़ गया, अभी के अभी कंट्रोल करना है, अभी के अभी कंट्रोल करने के लिए भी जाके बाथरूम में तुरंत रीढ़ की हड्डी का स्नान करें, तुरंत का तुरंत बीपी की ओर कंट्रोल हो जाएगा अभी का अभी। एक उपाय और, हाथों को ठंडे पानी के बर्तन में किसी में डाल देंगे, 10 मिनट के बाद आपको ब्लड प्रेशर सामान्य मिलेगा। चाहो तो चेक करके देख लेना। एक पॉइंट और है, लेफ्ट वाले हाथ में यहाँ पर 1 2 3 बिंदु हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इनको 3 से 5 मिनट दबा लेंगे, अभी के अभी नॉर्मल हो जाएगा। चौथा अभ्यास, लेट जाएं, बिल्कुल लेट जाएं, आराम से लेट जाएं, और अपने रुमाल को आप गीला कर लीजिए, टॉवेल को, नैपकिन को गीला करके ठंडे पानी से, और पूरा एक गीला करके थोड़ा निचोड़ करके अपने सिर पर रखें और आंखें बंद करके पीठ के बल लेट जाएं। 5-10 मिनट में सामान्य हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि आप इनको करेंगे। नमक का सेवन अधिक ना करें। नमक का सेवन जो भी अधिक करता है, जो भी ज्यादा सेवन करता है, जो ज्यादा क्रोध करता है उनको भी होता है। ज्यादा टेंशन ना लेवें, जो बात हो गई अतीत का शोक छोड़ देवें और भविष्य की चिंता को भी छोड़ दें, नहीं तो वर्तमान हम जी नहीं पाएंगे। थोड़ा सा मस्त रहना सीखें। कोई बात नहीं नाम के 3 मैजिकल वर्ड्स को अपने जीवन का भाग बनाएं। सब कुछ चलता रहेगा संसार में, आप रहेंगे तो भी चलेगा, नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इसीलिए आप रह करके संसार का आनंद उठाओ। चिंता में क्यों जीवन जीते हो? नहीं तो बीपी बढ़ेगा, घटेगा, कुछ भी होगा, लेकिन आप स्वस्थ तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आपको कुछ अभ्यासों का भी, एम्स की एक रिसर्च आई है भोपाल की खबरों में, भोपाल की अखबार में अभी परसों छपा है, आपको वो रिसर्च भी बताते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं बाएं नथुने से, अर्थात लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से हम यदि श्वास को भरें धीरे धीरे और यहीं से बाहर छोड़ें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और थोड़ी सी देर में ही हो जाता है। और वो हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं और लो की भी कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ हाई की आज बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट से, और लो की कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम पूरा दोनों, या राइट से।
किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम है केवल लो की तो राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर, और हाई की है तो लेफ्ट से भरें और राइट से बाहर। ये चंद्र भेदी और सूर्य भेदी नाम के प्राणायाम कहलाते हैं। इसमें एक चंद्र अनुलोम भी होता है। कैसे होता है? लेफ्ट से भरना है और लेफ्ट से ही बाहर छोड़ना है। जिनका मन चंचल बहुत ज्यादा है, टिकता नहीं है मन, उनके लिए चंद्र अनुलोम, लेफ्ट से भरें लेफ्ट से बाहर। अब हाई ब्लड प्रेशर की बात है तो भी ये कर सकते हैं प्रारंभिक काल में, फिर धीरे धीरे 2-3 दिनों में इसको ऐसा करें, लेफ्ट से भरें स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आराम से आंखें बंद करके, और राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से बाहर छोड़ देंगे। हर बार यही क्रम आपका चलता रहेगा। चंद्र भेदी प्राणायाम विदाउट कुंभक, अर्थात केवल भरना है और बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से भरना है और राइट से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से भरना है और राइट से बाहर छोड़ना है। लेफ्ट से भरना है और राइट से बाहर छोड़ना है। यही क्रम चलेगा और आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से इसको करते चले जाएं। 5 मिनट जरूर करें इसको जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। और जितनी चीजें बताइए इनमें से भी 1-2 कर लेना। स्पाइन बाथ जरूर कर लेना। नमक का अधिक सेवन हम किसी भी पदार्थ में ना करें, ना किसी खाने की चीज में अलग से ऊपर से नमक डालकर खाएं, ना ये जो बाजार में तले भुने पदार्थ अलग अलग पाउच में मिलते हैं इनका भी सेवन ना के बराबर करें, या ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं। बहुत हाई, जो इतना ज्यादा नमक होता है एक पाउच में, 5-10 रुपए वाले नमक नमकीन अथवा चिप्स आदि के पाउच में, जो बीपी को बहुत तुरंत शूट आउट करता है और नुकसानदायक होता है हमारे शरीर के लिए। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। किसी भी तरह से आप बैठ करके प्राणायाम करें। चंद्र भेदी अभी आपको सिखाए, 5 मिनट वो करें, 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। कैसे करना? यहाँ से भरना है एक से और दूसरे से बाहर छोड़ना है, फिर दूसरे से भरना है और पहले से यानी एक से बाहर छोड़ना है। फिर देखें, एक से इनहेल देन अदर से एक्सहेल, फिर अदर से इनहेल और एक से एक्सहेल। ठीक है, फिर से देखते हैं। एक ओर से यानी लेफ्ट से अंदर भरें और राइट से बाहर छोड़ें। राइट से अंदर भरें और लेफ्ट से अंदर बाहर छोड़ें। कई बार मन में संशय रहता है कि हमारे हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कैसे भी रखो। पहले तो प्राणायाम ढंग से करना सीखो, और फिर भी आप विधि पूर्वक और अच्छे ढंग से करना चाहते हो तो एक हाथ जो आपका यहाँ नासिका के पास जा रहा है, इसको प्रणव मुद्रा में लगाओ। ऐसे प्रणव मुद्रा कहते हैं ना। 2 उंगलियां अंगूठे के जड़ में और 2 उंगलियां सीधी इस प्रकार से लगेंगी, और फिर दूसरे हाथ को ऐसे ध्यान मुद्रा में लगा लो, एकाग्रता बढ़ जाएगी। फिर करें, अंगूठे को ऐसे सहारे से ऐसे नासिका को दबाएं और लेफ्ट वाली से श्वास को अंदर भर लेंगे, और इन अंगुलियों से नासिका के इस भाग यानी लेफ्ट को दबाएं। दबाएं मतलब बंद करें, दबाना वैसे नहीं है, बंद करना, और राइट से बाहर छोड़ देंगे।
राइट से भरे और राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। क्या हो गया, एक चक्र हो गया। यहां से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, एक और से बाहर, एक चक्र हो गया अनुलोम विलोम का। ऐसे आपको 5 मिनट करना है। 5 मिनट में कितने चक्र होते हैं डजेंट मैटर, लेकिन करना है। एक नियमित रूप से अभ्यास में डाल लो। वो क्या है, गेहूं की एक मुट्ठी को कांच के बर्तन में भिगो दो रात को पानी में। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत गजब की बात बता रहा हूं, उसको जरूर सुनना, बहुत इफेक्टिव चीज है। गेहूं की एक मुट्ठी भर के किसी कांच के बर्तन में पानी में डुबो करके रात को रखो। सुबह उठ करके उस पानी को छानो और उस पानी को छानने के बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ो और 1 चम्मच शहद डालो और उसको घोल करके पी जाओ। हाई बीपी बिल्कुल नहीं बढ़े, होगा ही नहीं किसी को, है ना। और दवाई आपकी हाई बीपी की छूट जाएगी। रोज जो 1 गोली लेते हो ना, नहीं लेने पड़ेगी। प्राणायाम कर लेना और गेहूं का प्रयोग 12 घंटे भीगा हुआ गेहूं नियमित रूप से रोज इस नियम को अपनाना। एक शव आसन को जरूर कर लेना। शव आसन कैसे होता है, शव आसन में हम क्या करते हैं, हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, लाइव हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं नियमित रूप से चलते हुए। इस 4 साल से इस कार्यक्रम को जो चल रहा है 2020 से, तब से आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, बहुत सारे लोग बने हुए हैं। इसमें क्या करना, आप हाई बीपी वालों को, आपको ऐसे शव आसन में लेटना है, दोनों हाथों को यूं साइड रखना और फिर ऐसे करवट लेकर के यूं पीठ के बल चित्त सीधे लेट जाए। पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे, थोड़ा सा फासला पैरों में रखें, 1-1.5 फीट का। हाथों को कमर से थोड़ी सी दूरी पर रखें और आंखें कर लेंगे बंद। फिर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। सबसे पहले अपने श्वासों पर मन को टिकाएं। आते जाते श्वास पर मन को टिकाएं। अपनी श्वासों को गहरा लंबा कर लेंगे, दीर्घ श्वसन, स्लोली बहुत गहरा, कंप्लीटली इनहेल और स्लोली धीरे धीरे कंप्लीटली एक्सेल। अब अपने सिर में अपने मन को ले जाएं। सिर की समस्त मांसपेशियों को भीतर से ढीला छोड़ें। अभी भी कसा हुआ है, ढीला छोड़ें। अभी भी कसा हुआ है, ढीला छोड़ें। अपने गर्दन को, अपने चेहरे को, गालों को ढीला छोड़ें। आंख नहीं खोलना, हिलना डुलना नहीं। अपने दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। भीतर से अंदर से प्रयास करेंगे अपने आप ढीला छूट जाए। अपनी दोनों भुजाओं को शिथिल करें, रिलैक्स करें, अर्थात ढीला छोड़ें। अपने वक्षस्थल, पीठ, सीना, छाती, पेट, कमर सबको ढीला छोड़ें। चेहरे के तनाव को भी दूर करके मुख पर प्रसन्नता ले आए।
अपनी दोनों भुजाओं, दोनों हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ें। दोनों जंघाओं को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। दोनों घुटनों को, पिंडलियों को ढीला छोड़ें, पैरों को, एड़ियों को ढीला छोड़ें। पूर्ण शांत, पूर्ण शांत, मन को शांत करें। मन में ओम ओम का जप भी करें। थोड़ी देर इस प्रकार से नियमित रूप से आप अभ्यास करें। दोनों हाथों पैरों को पास में ले आए, घुटनों को कसें, मुट्ठियों को बंद करें, गर्दन को, कंधों को, सबको टाइट करें, पूरा शरीर खींचे, कसें, बहुत कसें, बहुत कसें, श्वास अंदर भरें और पूरा शरीर कसकर श्वास अंदर भरकर थोड़ी सी देर रोकें, 10-15 सेकेंड, फिर एकदम से ढीला छोड़ देंगे। उठ करके जैसे हम लेटे थे वैसे ही करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएंगे। इस प्रकार से यदि आप नियमित रूप से करेंगे, फिर भ्रामरी का अभ्यास करिए। भ्रामरी का अभ्यास कैसे होता है? कैसे होता है भ्रामरी का अभ्यास? भ्रामरी को देखें और फिर उद्गीत का हमने पहले ही किया था शुरू में, लेकिन भ्रामरी को देखते हैं। दोनों हाथों को हम कैसे लगाएंगे? दोनों हाथों को षडमुखी मुद्रा में लगाएं। कैसे लगाना? 3 उंगलियां हमारी ऐसी, 1 उंगली ऐसी और अंगूठा ऐसा। 3 उंगलियों को हम आंखों पर, बंद आंखों पर केवल रखना है। 1 उंगली ललाट पर रखनी है, फॉरहेड पर। कानों को अंगूठों से बंद करना है। इतना अच्छा बंद करना जैसे कि बाहर की कोई ध्वनि सुनाई ना दे। और ओमकार का नाद करना श्वास पूरा भर के। प्रेशर लगाना है तो केवल कानों पर बस, बाकी आंखों और ललाट पर तो उंगलियां रखनी होती है। फिर श्वास भर के ओमकार। इसके बाद तुरंत आंखें ना खोलें, 3 बार पूरा करके और फिर ओमकार का एक बार मुख से उच्चारण करें। परमात्मा का चिंतन किया करो थोड़ी देर। इसके बाद भी बैठ करके अपने कर्मों को देखा करो कि हम कहीं बुरे कर्म तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम औरों को सता तो नहीं रहे, किसी का अधिकार तो नहीं खा रहे। ये भी हमारे शरीर के रक्त विकारों का अथवा हृदय के विकारों का कारण होता है, ब्लड प्रेशर का। इसीलिए बहुत पवित्रता से जीवन जीना। आज इतना ही रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पर कार्यक्रम का दूसरा भाग हम कल लाएंगे लाइव सुबह। धन्यवाद, नमस्ते।